के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, कभी कराए नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये हमने दो संगठन आपको बताए, लीगल और मॉरल। तो ये मॉरल संगठन है, नैतिक संगठन है। तो नैतिक संगठन का रजिस्ट्रेशन शांति कुंज में होता है। वहां से आईडी नंबर जनरेट होता है। जैसे आपका बैंक का खाता होता है, ऐसे ही शांति कुंज में आईडी जारी होता है ऑनलाइन। तो आईडी नंबर जनरेट होता है, आपके आईडी में ही सब कुछ होता है। आप शांति कुंज में डोनेशन कितने बार दिए हैं, सारा आपका जन्म कुंडली खंगाल लिया जाता है। आप झूठ नहीं बोल सकते। अरे भाई साहब, मैं 1857 से जुड़ा हूँ, हर साल मैं इतने लाखों रुपए डोनेशन देता हूँ। और कंप्यूटर खोल के देखेंगे भैया सही बोल रहे हैं कि गलत। कंप्यूटर बता देता है आपकी जन्म कुंडली, कितने पुराने हैं, कब से जुड़े हैं, मिशन में कब डोनेशन दिया, कितने मंडल में है, कौन सी समिति में है और क्या क्या काम करते हैं, कंप्यूटर रिकॉर्ड बताता है। तो इसलिए कंप्यूटर में एक आईडी जनरेट होता है, व्यक्तिगत आईडी खाता की तरह। तो उसमें आप डोनेशन भी दे सकते हो उसी आईडी नंबर के माध्यम से। आपने लिख दिया ललिता बेन, कविता बेन, सरिता बेन, दिनेश भाई, सुरेश भाई, जो भी लिख दिया और आईडी नंबर लिख दिया। आप पैसा भेज दिए, बैंक की स्लिप बैंक में जमा कीजिए अकाउंट में, और स्लिप भेज दिया। आपको ना नाम पता ना मोबाइल नंबर कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपके आईडी नंबर से आपके घर पे पते पे आपका लेटर आ जाएगा और आशीर्वाद पत्र भी आ जाएगा और रसीद भी आ जाएगी। तो आईडी नंबर कंप्यूटर से सब फीड है। तो नंबर एक, व्यक्तिगत विवरण एक अलग से पत्रक है, जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, विवाह तिथि, जन्म तिथि सब दिया हुआ है, वो भरना है। और एक मंडल फार्म अलग से है। कम से कम एक मंडल में 5 लोग होना जरूरी है, एक परिवार से ना हो, अलग अलग परिवार से 5 लोग जरूरी है। और ज्यादा हो सके तो बहुत अच्छी बात है। 1 से 5, 5 से 25 का फार्मूला है, और 25 से 125। एक मंडल में 5 लोग होना अनिवार्य है। अधिकतम कितने हो तो 125 तक हो सकते हैं, 150 तक हो सकते हैं एक मंडल में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश हो कि एक मोहल्ले, एक सोसाइटी का एक मंडल हो, भाइयों का अलग, बहनों का अलग, व्यवस्था की दृष्टि से काम मिलजुल कर करें। नहीं भाई साहब, महिला मंडल है तो महिला मंडल अकेला कार्यक्रम करे, प्रज्ञा मंडल का है तो प्रज्ञा मंडल अकेला करे, ऐसा नहीं। काम मिलजुल के करना है। रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से एक व्यवस्था है। मान लीजिए कहीं पर आपदा आ गई, अब आपदा आ गई बंबई के कोई क्षेत्र में, भगवान ना करे, मान लीजिए आ जाए, और अचानक शांति कुंज को पता चले यार गायत्री परिवार की ओर से क्या योगदान हो, वहां तो तुरंत कंबल बांटे जाने की जरूरत है, राहत बचाव काम करना है। तो भाई किसको ढूंढें? तो याद आता है हमारा युवा मंडल। देखो भाई युवा मंडल कहाँ कहाँ है, तुरंत युवा मंडल को फोन जाएगा, ईमेल आएगा और कहेगा भाई तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के मैदान पर, मोर्चे पर पहुंचो। तो युवा रहेगा तो कुछ कर पाएगा। तो युवा मंडल का डेटा होना चाहिए कि नहीं? पता चलता है कि हमारे पास इतने संगठन में इस प्रकार की कैटेगरीज हैं, इसलिए डिवाइड है। बाकी काम मिलजुल के करना है। नहीं भाई साहब टी शर्ट पहन के आ गए तो युवा बन गए, और कौन आया 60 साल का बुजुर्ग टी शर्ट लगा के आ गए युवा बन के, ऐसे युवा बनने की बात नहीं है। युवा तन से, मन से, धन से। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपको ये हमने बताई है, ठीक है। आप जो भी गतिविधि चलाते हो उसकी प्रगति रिपोर्ट शांति कुंज भेजना होता है। जितने आपने संस्कार कराया, यज्ञ कराया, जो भी कार्यक्रम कराए, सारे रिपोर्ट श्रद्धेय जी को भेजना होता है। तो पहले जमाने में तो खर्चा होता था, लिफाफे में भर के लिख के भेजते थे, या अंतरदेशी या लिफाफे से। लेकिन आज तो हमारे पास सोशल मीडिया बहुत शानदार माध्यम है। आप कितने कार्यक्रम किए, कहाँ किए, उसका नाम पता क्या है, आप मोबाइल में बोल देंगे तो टाइप हो जाता है, टेक्स्ट मैटर बन जाएगा, यूनिकोड हिंदी या यूनिकोड मराठी जो भी हो, उसमें ये बन जाता है। और उसको आप शांति कुंज में मेल कर दीजिए। कहाँ मेल करेंगे? महाराष्ट्र जोन के मेल आईडी पर। क्या है महाराष्ट्र जोन का मेल आईडी? maharashtrajon@awgp.in इस पे आप मेल कर देंगे, maharashtrajon@ac.in, या org भी है @org। तो इस मेल पर आप जो है वहां भेज सकते हैं, maharashtrajon@awgp.org। ये कीजिए। इन वाला व्यक्तिगत है वहां के हर कार्यकर्ता का, ORG वाला संगठन का है। तो इस मेल पर आप भेज देंगे। जीमेल पे भेजेंगे तो भी जाएगा, वैसे वहां पर दूसरा मेल आउटलुक का बना रखा है, लेकिन जीमेल पे भेजेंगे वो भी ट्रांसफर होकर आउटलुक में चला जाएगा। तो शांति कुंज के सर्वर में चला जाता है, वो डाटा भाई साहब लोग खोलते हैं। तो वहां रिपोर्ट भेजा कीजिए जरूर हर कार्यक्रम का।
एक बात ये होता है भाई साहब, हम काम करते हैं किसी को नहीं बताते, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सिद्धांत ये भी है, जो हो वो दिखो भी। तो काम कर रहे हो उसको केंद्र की जानकारी में रह के करो, केंद्र की जानकारी में रहना चाहिए क्या काम हो रहा है, तभी तो पता चलेगा मंडल कुछ कर रहा है। नहीं तो हम ऐसे मंडल को निष्क्रिय मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। ये मंडल जो है कागज में है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। तो आप रिपोर्ट भेजते रहेंगे तो पता चलेगा केंद्र को, हाँ भाई ये सक्रिय है, एक्टिव है। और सत्या जी का आशीर्वाद पत्र आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम किया सत्या जी, डॉक्टर साहब आपकी पीठ थपथपाते। तो इसलिए वहाँ रिपोर्टिंग करते रहना जरूरी है। रिपोर्ट करने से हमारे जोनल केंद्र वाले भाइयों को पता रहता है इस क्षेत्र में हमारी शाखा है, उधर हमारी शाखा है, वहाँ फला बहन जी एक्टिव, वहाँ फला भाई साहब एक्टिव है, जानकारी होती है। इसलिए आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी इसको प्रसारित करें। फेसबुक आदि भी में कोई विशेष घटना घट रही है, विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसको भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ग्रुप में जरूर डालते रहा करें। लोग गंदी चीज को तो डाल रहे हैं, गंदी चीज का खूब प्रसार हो रहा है मीडिया में, लेकिन अच्छी चीज को कोई नहीं बताता। तो हम अच्छी चीज का प्रसार करें, इसीलिए वंदनी माता जी ने प्रज्ञा बहन पाक्षिक पत्रिका निकाला था, ताकि अच्छी चीज का प्रसार हो, दुनिया जाने। तो आप भी अच्छी चीज को प्रसारित करें, लेकिन अच्छी चीज दिखना चाहिए। नहीं भाई साहब देवमंच बढ़िया सजा है और अपना फोटो खींच लिया सेल्फी और बोल दिए भाई साहब कार्यक्रम हो रहा है, ये भेज दीजिए फोटो। तो अपना फोटो का प्रचार नहीं करना है, उसका प्रचार के लिए हम नहीं कर रहे हैं, मिशन का काम हो रहा है उसका प्रचार करें। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बोले गायत्री माता की जय, बोले गुरुदेव की